को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। उनका कहना है कि जैसे गली मोहल्ले में सिपाही घूमते हैं वैसे ईडी घूम रही है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के गली मोहल्ले में ईडी सीबीआई घूम रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, भूपेश बघेल ऐसा कहते हैं। पहले ईडी के पहुंचने पर लोग सोचते थे प्रतिष्ठा कम हो गई, अब कर्नाटक चुनाव खत्म तो सब रायपुर आएंगे। पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ पर होगा। ईडी को मुख्यमंत्री ने बताया है भस्मासुर। कहा है पाप का घड़ा जल्द लबालब होकर छलकेगा। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी ईडी मिले हुए हैं। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होती है। रमन सिंह पहले जारी करते हैं। जहां बीजेपी जानकारी देती है वहां ईडी रेड करती है। बीजेपी के एक भी नेता के घर ईडी की रेड नहीं पड़ी। बीजेपी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है। ईडी को अभय दान देकर बीजेपी ने भस्मासुर बना दिया, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। और आगे वो ये भी कहते हैं कि अगर ईडी गलती करती है तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा। संभावना ये है कि ये ईडी ही वरदान देने वाले के पीछे ना पड़ जाए। तो लगातार होना ही है और अब तो ईडी सीबीआई आईटी ये सब यूज टू हो गए, बिल्कुल सामान्य बात है। जैसे गली मोहल्ले में अपने सिपाही घूमते हैं ना, उसी प्रकार से ये लोग घूम रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। मतलब मैं समझता कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का कोई जिला नहीं बचेगा, कोई ब्लॉक नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला बचेगा कि नहीं बचेगा जाने में। हर मोहल्ले गली में लोग पहुँचेंगे, ये स्थिति है। पहले तो ये था कि ईडी पहुँच गया मतलब लोगों का उसकी प्रतिष्ठा उसके सम्मान खत्म होते थे। अब सब जाने ये सब राजनीतिक कारण से हो रहा है। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया तो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं। आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी दोनों मिले हुए हैं। ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होता है, रमन सिंह पहले जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी के पेज में पहली बात आती है और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है। इसका मतलब उसका गठजोड़ है और ये लोग जो जो जानकारी देते हैं वहाँ वहाँ वो रेड डाल रहे हैं। धोखे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ एक आध बार रेड डाले हैं। ईडी वालों कैसे पता कांग्रेसी कौन है, भारतीय जनता पार्टी कौन है? 3 साल हो गए आईटी और ईडी को यहाँ। एक बार भी धोखे से किसी टुटपुंजिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर भी रेड डाला हो तो बता दो। सब कांग्रेसियों के डाल रहे हैं। तो इसका मतलब बता कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते इधर चल लेते हैं, इधर रास्ता दिखाए इधर रास्ता दिखा देते वो वही जाते हैं। इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करेगी। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहां शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभय दान दे दिया, भस्मासुर बन गए। अब आइए बात कर लेते हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बयान की। पूर्व सीएम रमन सिंह के आरोपों पर बोले हैं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। चावल घोटाले के आरोपों पर बोले हैं। अमरजीत भगत ने रमन सिंह को चुनौती दी है, यदि जांच में गड़बड़ी मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो क्या रमन सिंह इस्तीफा देंगे? रमन सिंह जी के जमाने में नान घोटाला होता था, 36,000 करोड़ का जो घोटाला आज भी जांच के दायरे में, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर वो रुका हुआ है। जब जांच शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि बदले की कार्रवाई हो जाए, इसको रोका जाए, तो कोर्ट ने रोका है। अब पलट करके जो आरोप लगा रहे हैं चावल घोटाले के बाद, तो रमन सिंह जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर इसमें गड़बड़ी हुई होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अगर गड़बड़ी नहीं निकला तो इस्तीफा देंगे क्या, उनसे पूछिए यार। तो इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए रायपुर से सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, छत्तीसगढ़ की सियासत में चावल घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर आया है। रमन सिंह ने आरोप लगाए हैं राज्य सरकार पर, वहीं अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दे दिया
खुली चुनौती रमन सिंह को दी है, डॉक्टर पूर्व सीएम रमन सिंह को दी है और कहा है कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो नान घोटाले को लेकर लगातार उस समय की जो बीजेपी की सरकार थी उसे घेरा था और डॉक्टर रमन सिंह जो है इसके केंद्र में थे। उन पर अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस सरकार में है और बीजेपी जो है वो चावल घोटाले का आरोप लगा रही है और इसको लेकर, इसकी जांच को लेकर चिट्ठी लिखी गई थी और डॉक्टर रमन सिंह ने चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद में यहाँ पर केंद्रीय एजेंसी जो है वो जाँच करने के लिए आई है और इसी जाँच को लेकर पर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी सवाल किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उन्हें डॉक्टर रमन सिंह के घर की जांच करनी चाहिए और नान घोटाले के मामले को लेकर खासतौर पे जांच करनी चाहिए। इतने जो भ्रष्टाचार किए उस पर जांच करनी चाहिए अगर वो सही में जांच करना चाहते हैं तो। और हमारी सरकार में जो कुछ भी है वो पारदर्शिता के साथ है। इसी पर जो है खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से भी सवाल किया गया कि वो जो एजेंसी यहाँ पर जाँच करने के लिए आई है और इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि सेंट्रल से एजेंसी आई है और चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर रमन सिंह ने उस पर आई और बीजेपी का ये आरोप है कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, चावल घोटाला है। इसी पर जो है अमरजीत भगत ने ये चैलेंज किया है डॉक्टर रमन सिंह को। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर रमन सिंह ये मानते हैं कि उनकी बात सही है तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि ये घोटाला वो प्रूफ करके दिखाएं और अगर जांच में सही निकला तो अगर जांच में ये बात सही निकली कि हमने चावल घोटाला किया है तो मैं जो है वो इस्तीफा दे दूंगा खाद्य मंत्री के पद से। ये एक बड़ा चैलेंज उन्होंने किया है। लेकिन अगर जाँच में कुछ भी नहीं पाया गया तो डॉक्टर रमन सिंह क्या करेंगे, इसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह स्पष्ट करें, क्या वो अपने विधायकी से जो है वो इस्तीफा दे देंगे। तो साफ तौर पे अमरजीत भगत ने एक बार फिर से चैलेंज किया है कि इस जांच को लेकर जो बीजेपी इतने बड़े बड़े दावे कर इस घोटाले को लेकर, तो अगर वो उनकी खुली चुनौती है उसको स्वीकार करें और किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं पाई जाती तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी का क्या स्टैंड होगा, इसको लेकर क्लियर करें। तो देखना यह होगा कि इस मसले पर आने वाले समय में और किस तरह से सियासत होती है। जी ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे कोरबा से बड़ी खबर, जहां न्यूज़ 18 ने बड़ा खुलासा किया है। कोरबा के सरकारी अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाते हैं ये दलाल। सरकारी अस्पताल में दलाल मरीजों को झांसा दे रहे हैं, झांसा देकर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा रहे हैं। वो आया था कृष्णा हॉस्पिटल का, एक आया था वो देख गया। क्या बोला? क्या बोला, वहाँ हॉस्पिटल ले जाना होगा तो इस नंबर में कॉल करना होगा। अच्छा, वहाँ चलो हो जाएगा बोला जल्दी से। चलो। हाँ, नहीं राशन कार्ड से क्या बनता है बोलते हैं ना, आयुष्मान। हाँ वो बनाएंगे बोले। और क्या क्या तो बोला? हाँ सब कुछ चलो बोल रहे थे। मेरे को आया था इधर बोलो। क्या नाम है? वो हैं? इसमें लिखा है संतोष कुमार लिखा है।